कहानी की शुरुआत में हमारी मेन लीड हीरोइन जी को दिखाया जाता है, जो कि विलेज में रहती होती है। वहाँ पर वो एनिमल्स के साथ खेल रही होती है कि मैंने तुम्हें पकड़ लिया। अचानक से उसकी ग्रैंडमा आती है और उसको कहने लगती है कि तुम्हें पता है कि तुम्हारा यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया है, कि अब तुम सिटी जा सकती हो। और बातों बातों में उसको बता देती हैं कि तुम्हें मेरे ग्रैंडसन के घर जाकर रहना होगा, क्योंकि तुम्हारी यूनिवर्सिटी उसके करीब है। वो उसको गाड़ी में भेजकर फौरन से भेज देती हैं। दूसरी तरफ से हमारे मेन लीड हीरो मिस्टर हाउ को दिखाया जाता है, जो कि बहुत बड़े प्रेसिडेंट होते हैं सिटी के। ग्रैंडमा इनको कॉल करती हैं और कहने लगती हैं कि तुम कहाँ बिजी थे, मैं तुम्हें कब से कॉल कर रही थी। उसको बताने लगती हैं कि मैं जीजी को तुम्हारे पास भेज रही हूँ, उसका यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया है, अब वो तुम्हारे घर में रहेगी। वैसे भी सड़क पर तुमने उसको उठाकर आए थे, अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना तुम्हारी जिम्मे है। तो जैसे ही कॉल रखता है, दिखाया जाता है कि सड़क से जीजी को मिस्टर हाउ ने उठाया होता है। ग्रैंडमा आकर पूछती हैं कौन है। वो बता देता है कि लड़की मुझे सड़क पर मिली थी, तो अब से हमें इसकी केयर करना होगी। दिखाया जाता है कि जीजी मिस्टर हाउ के घर पहुंच जाती है। मिस्टर हाउ दोबारा से उसके बारे में सोच रहे होते हैं कि किस तरह जख्मी हालत में वो सड़क पर पड़ी होती है। कार में मिस्टर हाउ जब छोटे होते हैं, जा रहे होते हैं, तो ड्राइवर को रोकते हैं। वो नीचे जैसे ही उतरते हैं तो जीजी कहने लगती है कि प्लीज़ मुझे बचा लो। तभी फिर आकर उनका असिस्टेंट कहता है कि यंग मास्टर आपको देर हो रही है। तो वो उसको कहने लगते हैं कि नहीं, इस लड़की को हमें ग्रैंडमा के पास लेके जाना होगा, वही इसको पालेंगी। तभी वो सोचने लगता है कि एक दिन गुजरने का पता भी नहीं चला, इतने साल गुजर गए और अब वो यहाँ पर आ भी रही है। तो दिखाते हैं कि असिस्टेंट आकर मिस्टर हाउ को बताने लगता है कि सॉन्ग बीबी आपके घर में तमाशा कर रही है, वो मरने का नाटक कर रही है, तो आपको घर में जाकर देखना होगा। जीसी जैसे ही सामने जाती है तो वो सॉन्ग बीबी को देखती है, जो मिस्टर हाउ की फ्रेंड होती है और उनको पसंद करती होती है। वो वहाँ पर नाटकबाजी कर रही होती है। उसको रोका जा रहा होता है कि तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो। वो जैसे ही जीसी को देखती है और तमाशा करने लगती है कि तुम अंदर सामान लेकर क्यों आ रही हो, तो वहाँ पर सेक्रेटरी बताने लगता है कि ऑफकोर्स ये तो मिस्टर हाउ की बचपन की दुल्हन है, जिसे देखकर और ज्यादा गुस्सा आने लगता है सॉन्ग बीबी को। ये ऐसे कैसे कर सकती है। तो वो नाटकबाजी करके नीचे गिर जाती है। मिस्टर हाउ जैसे ही आते हैं तो वो झूठ बोलने लगती है कि जीसी ने मुझे मारने की कोशिश की है। ये दोनों लड़ने लग रही होती हैं, तो मिस्टर हाउ इनको खामोश करा देते हैं। वो कहने लगती है कि ये यहाँ पर इसलिए रहने आई है क्योंकि ये तुम्हें पसंद करती है, तुम्हारी दुल्हन है। लेकिन जीसी कहने लगती है ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है। और मिस्टर हाउ मन में सोचने लगते हैं कि लगता है इसको मुझ में इंटरेस्ट नहीं है। अब ये दोनों बहुत ज़्यादा लड़ने लग रही होती हैं। मिस्टर हाउ को समझ नहीं आ रहा होता और मुस्कुरा भी रहे होते हैं कि कितनी ज़्यादा स्ट्रांग है। तभी वो डांटने लगते हैं कि तुम लोग खामोश हो जाओ और अपने घर जा सकते हो। सॉन्ग बीवी को गुस्सा आता है, वो वहाँ से चली जाती है। तो जैसे ही जीसी उसको हेलो करती है और ब्रदर कह के पुकारती है, तो फिर वो उसको कहता है कि क्या मैं तुम्हें इतना बड़ा अंकल लगता हूँ जो तुम मुझे अंकल या ब्रदर कह रही हो। तो वो उसको कहने लगती है ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर वो उसको कहते हैं कि ग्रैंडमा ने तुम्हें शादी से मुतल्लिक बात बताई है। तो वो उसको कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, ज़्यादा इसके बारे में सोचना मत, मैं यहाँ पर जस्ट पढ़ने के लिए आई हूँ। वो उसके साथ जिस तरह बदतमीजी से बात कर रही होती है, तो वो उसको कहती है तुम्हें पता भी है कि मैं कौन हूँ, इस सिटी में मेरा क्या रुतबा है। वो उसको कहती है मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है और वो चली जाती है। और मिस्टर हाउ थोड़ा इससे इंप्रेस होने लगते हैं। दिखाते हैं कि रूम में जाकर जीसी ग्रैंडमा से बात करने लगती हैं। ग्रैंडमा थोड़ा वरीड हो रही होती हैं कि विलेज और सिटी की लाइफ में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो वो कहने लगती है कि मैंने इंटरनेट पर सारी चीज़ें देख रखी हैं, मुझे पता है यहाँ पर किस तरह से रहना है। और वो अपने ग्रैंडसन के बारे में भी पूछ रही होती है, तुम्हें कैसा लगा, और शादी से मुतल्लिक बात भी कर रही होती है। तो वो उसको कहने लगती है कि ग्रैंडमा यहाँ पर मैं जस्ट पढ़ने के लिए आई हूँ, फिलहाल मैंने इसके बारे में नहीं सोचा है। सीन शिफ्ट होता है। दिखाते हैं कि सॉन्ग बीवी अपनी मॉम के पास बैठकर रो रही होती है कि आपको पता है कि मिस्टर हाउ के घर में एक लड़की आ चुकी है जीसी, और वो वहाँ पर रहना चाह रही है, और सुना है कि वो उनकी ब्राइड भी बनेगी, और वो प्लानिंग कर रखी है कि यूनिवर्सिटी में वो उसको जलील करके रखेगी। नेक्स्ट डे दिखाते हैं कि जीसी यूनिवर्सिटी जाती है। वो इंप्रेस हो रही होती है सिटी की लाइफ देखकर। वहाँ पर फिर से सॉन्ग बीवी आती है और आकर उसको ये सुनाने की कोशिश करती है कि तुम किसी और पर डोरा जमाने की कोशिश कर रही हो। वो उसको कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे तो किसी में इंटरेस्ट नहीं है। और जिस तरीके से वो लड़ रही होती है सॉन्ग बीवी से, उसको धक्का देकर चली जाती है और बहुत बोल्ड होती है। वो क्लास में जैसे ही जाती है अपना इंट्रोडक्शन भी देती है, लेकिन लोग थोड़ा सा गॉसिप्स कर रहे होते हैं कि ये तो विलेज से आई हुई है। लेकिन वो मन में यही सोचती है कि मुझे इनको मुंह और जवाब अच्छे से देना है। वो जैसे ही बाहर निकलती है तो मिस्टर हाउ का असिस्टेंट उससे पूछने लगता है कि आप घर जाओगी। तो वो उसको कहती है हाँ मैं जाऊंगी। तो जैसे ही अंदर जाते हैं तो दिखाते हैं कि सॉन्ग बीवी मिस्टर हाउ की मॉम के पास खड़ी होती है और कहने लगती है कि इसने मुझे बुली करने की कोशिश की और झूठे झूठे इल्जाम लगा रही होती है। तो मिस्टर हाउ की मॉम कहने लगती है कि ऑफकोर्स मुझे वैसे भी इतनी पसंद नहीं आई हो, माना कि मैंने तुम्हें यहाँ पर रखने के लिए अग्री कर लिया है ग्रैंडमा की वजह से, लेकिन अब मैं तुम्हें बहू के रूप में पसंद नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि तुम्हारा और उसका स्टैंडर्ड बिल्कुल डिफरेंट है। और ऊपर से मिस्टर हाउ ये बात सुन लेते हैं, तो वो उसको कहने लगते हैं मुझे वैसे भी इसमें इंटरेस्ट नहीं है, मुझे तो बहुत ज़्यादा भूख लगी है, मैं यूनिवर्सिटी से आई हूँ। मिस्टर हाउ के डैड कहने लगते हैं इसको वाकई इंटरेस्ट नहीं है, इसको खाने दो। वो जल्दी से ऊपर जा रही होती है और धक्का देकर मिस्टर हाउ को जाती है कि मुझे तो बहुत भूख लग रही है। मिस्टर हाउ नीचे आती हैं और अपनी मॉम से आर्ग्यूमेंट करने लगते हैं कि आप और डैड के स्टेटस में भी बहुत ज़्यादा फर्क है, तो डैड ने तो आपको डिवोर्स नहीं दी। तो वो कहने लगती है कि तुम मॉम से इस तरह की बात क्यों कर रहे हो। इनका आर्ग्यूमेंट चलने लगता है। नीचे उतर आती है जीसी और खाने के बारे में कह रही होती, तो बहुत अच्छा है कि अचानक से उसका पाँव स्लिप होता है और वो मिस्टर हाउ की बाहों में आ जाती है। दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। सॉन्ग बीवी को देखकर अच्छा नहीं लगता। वो कहने लगती है ये देखो, आज तक इसमें मुझे इस तरह से तो नहीं पकड़ा।
पकड़ा है और उनके डैड उनको डांटने लगते हैं, तुम लोग ये क्या बात कर रहे हो। तभी पर दिखाते हैं जाने लग रही होती है जीसी, तो मिस्टर हाउ से क्वेश्चन करने लगते हैं कि ये बताओ कि तुम ठीक तो हो ना, ग्रैंडमा से बात हुई, उन्होंने तुम्हें कुछ बताया कि नहीं। तो फिर वो उसको कहती है कि नहीं। तभी पे वो उसको कहने लगते हैं कि तुम्हें बुली करने की कोशिश की थी यूनिवर्सिटी में। तो फिर वो उसको कहती है मैं इतनी ज़्यादा स्ट्रांग हूँ कि मुझे पता है कि मैं किस तरह से सब कुछ कर सकती हूँ। तो वो उसको कहते हैं कि किसी चीज़ की ज़रूरत तुम बता सकती हो। तो जैसे ही वो जाने लगती है तो उसको रोकते हैं और कहते हैं कि ग्रैंडमा ने तुम्हें बचपन के मुतल्लिक कुछ बताया था। तो फिर वो उसको कहती है नहीं बताया था। और वो मन में सोचने लगती है कि कुछ तो हुआ है बचपन का जो ये मेरी बात जानता है। जैसे ही सॉन्ग बेबी घर आती है तो उसकी मॉम से वो यही बात करके आर्ग्यूमेंट करने लगती है कि मिस्टर हाउ के दिल में जीसी अपनी जगह बनाई जा रही है। तो उसके डैड उसको ये आइडिया देते हैं कि हम इनको एक होता हुआ नहीं देख सकते हैं। तो वो कहते हैं कि हमें क्या करना होगा। उसके डैड बताते हैं कि मैंने सुना है कि वो शूट अच्छा कर लेती है, तो हम उसका ये स्कूल में ढिंडोरा पीट लेंगे कि इसको नहीं अच्छे से शूट करना आता है और इसके पास जो भी डिग्री है वो फेक है। तो ये लोग अग्री करते हैं। जैसे ही जीसी घर जाती है तो ग्रैंडमा को देखकर बहुत ज़्यादा हैप्पी होती है और बातें करने लग रही होती है। और बातों बातों में ग्रैंडमा उसको कहने लगती है कि तुमने फिर मेरे ग्रैंडसन के बारे में क्या सोचा है। तो फिर वो उसको कहने लगती है ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वो उसको बहुत ज़्यादा तारीफ कर रही होती है कि वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, ख्याल भी रखता है, तो तुम उसके बारे में ज़रूर सोचना। वो इस तरह की होती बात है और करने उसको लग रही बचपन होती की है। बात भी बता देती है कि तुम सड़क पर जख्मी हालत में मिली थी और तुम्हें पता है वो दिल का इतना अच्छा है, वो तुम्हें सड़क से उठाकर ले आया था। तो उसको मिस्टर हाउ की वो बात याद भी आती है कि उसने पूछा होता है कि ग्रैंडमा ने तुम्हें कुछ बताए। ये बात वो सोच रही होती है कि अचानक वहाँ पर मिस्टर हाउ आ जाते हैं और कहते हैं कि ये सब कुछ क्या चल रहा है। अचानक कहने लगती है जीजी कि हाँ मैं तुमसे शादी में इंटरेस्टेड हूँ और मौका देकर चली जाती है कि मैं ग्रेजुएशन के बाद शादी करूंगी। तभी फिर वो कहता है ग्रैंडमा आपने उससे ऐसी क्या बात की है। तो ग्रैंडमा कहने लगती है ऑफ कोर्स मैंने उसको बता दिया है कि तुम उसको सड़क से उठाकर लाए थे। तो वो उसको कहता है आपने क्यों बताया, और वैसे भी मैं तो सीईओ हूँ हाउ कंपनी का, तो मैं फिलहाल इससे क्या शादी करूं। तो फिर वो उसको कहने लगती है तुम्हें पता तो है वो कितनी अच्छी है। अब मिस्टर हाउ को वो वाकई पसंद तो आ रही होती है, लेकिन ग्रैंडमा उसको बार बार ये कहकर चली जाती है कि तुम उसी से शादी करोगे, वो तुम्हारे साथ बहुत अच्छी नजर आती है। दिखाते हैं कि नेक्स्ट डे जीजी यूनिवर्सिटी जाती है। एक लेडी आकर उसको कहती है कि तुम्हें प्रिंसिपल ऑफिस में बुलाया जा रहा है, तुम पर एक आरोप लगा है कि तुम सही से शूट नहीं करती, तुम्हारे पास एक डिग्री है। तो वो कहती है ये कैसे हो सकता है। वो जैसे ही अंदर जाती है सॉन्ग फैमिली वहां पहुंची होती है और जीजी के खिलाफ बहकाने की कोशिश कर रही होती है। जीजी आकर आर्ग्यूमेंट करती है कि ये लोग मुझ पे आरोप लगा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, और मीडिया वाले भी क्वेश्चनिंग कर रहे होते हैं। तो वो उसको कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तुम लोगों को ये प्रूफ करके दूंगी। यहाँ पर सॉन्ग बीबी भी उसको चैलेंज करने लगती है। तो प्रिंसिपल कहने लगते हैं कि ठीक है, किस चीज़ का मुकाबला होगा, देखा जाएगा कि कौन फेक है और कौन रियल है। और वहाँ पर सॉन्ग बीबी मुस्कुराने लगती है। बाहर सेटअप कर दिया गया होता है और वहाँ पर इसको बुली भी किया जा रहा होता है कि ये शूट सही से नहीं कर पाएगी। दूसरी तरफ से दिखाते हैं मिस्टर हाउ का असिस्टेंट आकर ग्रैंडमा और मिस्टर हाउ को बता देता है कि कॉलेज में बुली किया जा रहा है जीजी को। अब यहाँ पर इनका ये आर्ग्यूमेंट चल रहा होता है, तो इसने एक दो शूट कर लिए होते हैं। तो इसको बोला जा रहा होता है कि एक दो तो तुमने सही कर दिए हैं, लेकिन इतना पता है कि फाइनल थर्ड ही माना जाएगा और उसमें तुम कुछ भी नहीं कर पाओगी। तो वो उनको धमकाने की कोशिश कर रही होती है कि देखना मैं सब कुछ ठीक कर लूंगी। वहां पर दिखाते हैं कार से उतरकर मिस्टर हाउ और उनकी ग्रैंडमा भी पहुंच जाती है। जैसे ही ये थर्ड लगाती है तो लगाया तो ठीक होता है, लेकिन वो सही जाकर नहीं लगता, जिसे देखकर सब कहने लगते हैं कि देखा ना ये फेक थी, हमने तो आपको बताया था इसको यूनिवर्सिटी से एक्सपेल कर दिया जाए। प्रिंसिपल थोड़ा प्रेशर में आ जाते हैं और वो कहने लगते हैं कि ठीक है तुम्हें यहाँ से निकाल दिया जाएगा। वो हैरान हो रही होती है कि मैंने निशाना तो ठीक लगाया था कि ये कैसे हो सकता है। मीडिया वाले उससे क्वेश्चनिंग भी कर रहे होते हैं और उसको बुरा भला भी कह रहे होते हैं। उसको गुस्सा आने लग रहा होता है कि ये कैसे हो सकता है। वहां पर दिखाते हैं मिस्टर हाउ पहुंच जाते हैं और आकर कहने लगते हैं ये सब कुछ क्या चल रहा है। तो जैसे ही वो जाते हैं सॉन्ग बीबी सब कुछ बताने लगती है, लेकिन वो कहते हैं मैं एविडेंस लाई हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं। वो प्रिंसिपल को एविडेंस दिखा देते हैं कि एक और निशाना पीछे से किसी ने लगाया होता है। तभी वो कहती है मैं भी कहूंगी मेरा निशाना चुक नहीं सकता है। और ग्रैंडमा भी कहती है प्रिंसिपल को कि आप लोगों की बातों में कैसे आ सकते हो। तभी फिर जीजी शिकायत लगाने लगती है कि किस तरह से इन लोगों ने मुझे बुली करने की कोशिश की है, सॉन्ग बीबी ने मुझे जलील करने का ठेका उठा रखा है। वो ये सारी शिकायतें लगा रही होती है और प्रिंसिपल को भी गुस्सा आने लग रहा होता है कि ये कैसे कर सकती है। तभी वो कहती है कि आपको इनको सबक सिखाना चाहिए। अब तक सॉन्ग फेंगली अच्छा बनने का नाटक कर रही होती है, लेकिन ग्रैंडमा उनको सुनाने लग रही होती है कि तुम लोग इस तरह से इसके साथ नहीं कर सकते हो, तुम लोगों ने बहुत गलत हरकत की है। और ग्रैंडमा बहुत प्यार कर रही होती है जी के साथ। मिस्टर हाउ देखने लगते हैं और वो ये सब कुछ देख चुके होते हैं कि इसका निशाना कितना परफेक्ट था, रहती तो ये विलेज में थी। तो वो उसको कहती है तुम मुझे क्यों देख रहे हो। तो वो उसको कहता है कि तुम बहुत गुड लड़की हो। तो वो उसको कहती है मुझे अपना बचाव करना आता है। वहां से सॉन्ग बीबी भाग जाती है और उनके डैड भी कुछ बोलना चाह रहे होते हैं। तो वो उसको कहने लगते हैं कि ये मेरी फ्यूचर की होने वाली वाइफ है, आज के बाद इसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश मत करना। सीन शिफ्ट होता है। मिस्टर हाउ अपने असिस्टेंट से कहते हैं कि मुझे जीजी के मामले में पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए कि जब वो रोड पर जख्मी हालत में मुझे मिली आखिर उसके साथ ऐसा क्या इंसिडेंट हुआ था
और वो ये भी कहते हैं क्योंकि मुझे उससे अब शादी भी करनी है। जिसे देखकर असिस्टेंट कहने लगता है कि वो तो कंट्री साइड से आई है, आप उससे शादी करोगे? तो वो उसको कहते हैं ऑफ कोर्स मैं उससे शादी क्यों नहीं करूंगा, ग्रैंडमा का प्रेशर तो है। और मन ही मन में वो खुश हो रहे होते हैं क्योंकि वो पसंद भी करने लग रहे होते हैं जीजी को। अब वो इस तरह की बातें से आर्ग्यूमेंट अपने असिस्टेंट से कर रहे होते हैं कि अचानक दिखाते हैं इनका मैनेजर आता है जिसको इन्होंने ये काम दिया होता है कि जीजी की यूनिवर्सिटी में कोई उसको बुली ना करे तो उसके लिए कोई फ्रेंड अरेंज करो। तो वो उसको कहता है कि ठीक है। तभी वो कहता है कि बॉस आप उसके लिए इतना फिक्रमंद क्यों हो रहे हैं, क्या वो बच्ची है? तो वो उसको करीब करके कहते हैं कि वो बच्ची नहीं है, वो मेरे होने वाली फ्यूचर वाइफ है। असिस्टेंट थोड़ा हैरान हो जाता है कि ठीक है जैसी आपकी मर्जी। दिखाते हैं कि जीजी यूनिवर्सिटी में होती है एक फ्रेंड जिसका नाम है लिंजी, वो उससे बातचीत कर रही होती है। ये वही लड़की होती है जिसको मिस्टर हाउ ने अरेंज कराया होता है। वो उससे गपशप कर रही होती है और बातों बातों में उसकी तारीफ भी कर देती है, जिसे देखकर जीजी हैरान हो जाती है। तभी फिर वो उससे नंबर भी मांग लेती है। ये लोग अपना नंबर भी एक्सचेंज करते हैं और वो हैप्पी होने लगती है कि फाइनली उसकी इससे फ्रेंडशिप हो गई है। घर वो जैसे ही जाती है तो मिस्टर हाउ उसका थोड़ा ध्यान रख रहे होते हैं और अपना बैग कहते हैं कि मुझे दे दो और चलो हम लोग कुछ खा लेते हैं। तो जैसे उसके साथ बैठकर खा रहे होते हैं और उससे दिन भर की ही रूटीन पूछ रहे होते हैं तो वो बातों बातों में बता देती है कि मेरी तो फ्रेंड भी बन चुकी है। अब मिस्टर हाउ थोड़ा खुश हो रहे होते हैं और उससे पूछने वाकई तुम लगते हैं कि मुझसे शादी में ग्रेजुएशन के बाद इंटरेस्टेड हो? तो वो उसको कहती है कि हाँ, क्या मैं दोबारा विलेज चली जाऊं? तो उसको कहता है ऐसा नहीं है, मैं भी शादी करना चाहता हूँ। तो फिर वो उसको कहती है कि तुम पब्लिकली अनाउंस कब करोगे? उसको कहता है कि 1.5 माह बाद मेरी बर्थडे आने वाली है, उसमें मैं सबके सामने अनाउंस कर लूंगा। उससे पहले मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं। जिसे देखकर वो थोड़ा चौंकने लग रही होती है। तभी फिर वो थोड़ा शर्मा भी रही होती है और भाग जाती है बहाना करके। और मिस्टर हाउ सोचने लगते हैं कि मैंने कुछ ऐसी बात तो नहीं करती कि इतना शर्मा क्यों रही है। और अंदर जाकर वो यही सोच रही होती है कि मिस्टर हाउ तो उम्र में उससे बहुत बड़े हैं, क्या वो उससे शादी करें या ना करें। और मन में सोचती है तो वो हैंडसम है, चलो मुझे सो जाना चाहिए। दूसरी तरफ से सॉन्ग फैमिली यही डिस्कस कर रही होती है कि बर्थडे की इन्विटेशन आई है मिस्टर हाउ की तरफ से, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो उसी लड़की के साथ अपनी शादी फिक्स कर दे। वहां पर गुस्सा आने लग रहा होता है सॉन्ग वी को। वो कहने लगती मैं इस तरह से हरगिज नहीं होने दूंगी। नेक्स्ट डे दिखाते हैं कि जीजी यूनिवर्सिटी में होती है, लिंजी से बातें कर रही होती है। एक लड़की आकर कहती है कि तुम्हें मिस नेंग्योंग मिला रही है। वो जैसे ही वहां पर जाती है तो वो लड़की वहां से जा चुकी होती है क्योंकि वो मिली हुई होती है सॉन्ग वी के साथ। और कहने लगती है अब देखना ये लड़के इसको किस तरह से टॉर्चर करेंगे। अब क्लास में अटेंडेंस लग रही होती है तो टीचर पूछने लग रही होती है कि जीजी कहाँ है। तो बताया जा रहा था कि उसको तो आपने बुलाया था। लेकिन लड़के कहने लगते हैं कि नहीं नहीं, वो तो वहां पर मुझे पहाड़ियों वाली जगह पर मिली है किसी और लड़कों के साथ। और गुस्सा आने लगता है लिंजी को कि तुम लोग झूठ मत बोलो। और मिस्टर हाउ को ये बात बता दी जाती है क्योंकि लिंजी ने बता दिया होता है। अब वो तीनों लड़के बढ़ रहे होते हैं जीजी की तरफ और उससे बदतमीजी करने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन जीजी उनको सबक सिखाती है क्योंकि उसको फाइटिंग आती होती है। वो उनसे खूब लड़ती है और कहने लगती है रिकॉर्डिंग करके कि तुम लोगों ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया है। वो डर से सब कुछ बताने लग रहे होते हैं कि हाँ हमारी गलती है। और वहां पर दिखाते हैं कि टीचर भी आ चुकी होती है और मिस्टर हाउ भी। वो लोग इंप्रेस हो रहे होते हैं कि इसने उनको मारा कैसे है। और टीचर पूछती है क्या हुआ, तो वो बता देती है कि ये लोग मुझे परेशान कर रहे होते हैं। वो हैरान होती है कि इसने तो इनको मारा है और वाकई ये कैसे हो सकता है। वो एविडेंस भी दिखा देती है कि किस तरह से इन लोगों ने मेरे साथ बदतमीजी की है। तो गुस्सा आने लगता है मिस्टर हाउ को और कहने लगते हैं कि अगर आपने इनको सबक ना सिखाए तो मैं कोई लीगल एक्शन लूंगा। तो टीचर यकीन दिलाती है सब ठीक हो जाएगा। तभी फिर वो कहती है तुम यहाँ पर कैसे आ गए। तो असिस्टेंट कहने लगता है उनको आपकी फिक्र हो रही थी। तो वो असिस्टेंट को भेज देते हैं और कहने लगते हैं कि बस मैं तो इसी तरह आया था। तो वो उसको कहती है तुम एक्टिंग क्यों कर रहे हो, मुझे पता है तुम मेरी केयर करते हो। तो वो उसको कहता है कि तुमसे किसने कहा कि मैं एक्टिंग करता हूँ। तभी फिर वो उसको कहते हैं कि क्या हुआ, मेरे साथ चलो। अब वो उसके साथ बैठी होती है और यही पूछने लगती है कि उस दिन जब मैं तुम्हें जख्मी हालत में मिली तुम्हें पता भी है कि मेरे साथ हुआ क्या था। तो वो उसको कहता है तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैं ये सब कुछ पता कर लूंगा। और बातों बातों में उसको कहने लगता है कि तुम वाकई मुझसे शादी में इंटरेस्टेड हो ना। तो वो उसको कहने लगती है कि हाँ तुम हैंडसम हो, कुछ ऐसा भी नहीं है कि बुरे भले हो। वो उसकी तरफ बढ़ता है किस करने के लिए और पीछे से लिंजी और उनका असिस्टेंट ये देखकर इंप्रेस होने लगते हैं कि अचानक से वो उनको देखती है और जीजी वहां से भाग जाती है। और असिस्टेंट उनको कहने लग रहा होता है डेट के मुतालिक और कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह भी दे रहा होता है उसके बारे में। दिखाते हैं कि जैसे ही अंदर जाती है तो लिंजी भी पूछने लगती है कि तुम मिस्टर हाउ के बहुत ज्यादा करीब थी, क्या तुम्हें वो पसंद आ गया। तो वो उसको कहती है आराम से बात करो और कहने लगती है कि बेशक उम्र में मुझसे बड़ा है लेकिन मुझे पसंद तो आ रहा है। जैसे ही वो घर जाती है तो मेड कहने लगती है कि मिस्टर हाउ को आपकी बहुत ज्यादा फिक्र होती है, बार बार आपका पूछ रहे थे, आप बहुत लेट आई हो। तो वो जैसे ही जाती है दिखाते हैं कि शावर ले रहा होता है मिस्टर हाउ। वो जैसे ही बाहर निकलता है उसका टावल गिर जाता है। डरने लगती
लगती है जीजी तो फिर उसको कहने लगती है मैं तुम्हारा थैंक्स करने आई थी कि तुमने सारा दिन मेरी इतनी ज़्यादा केयर की, और उसको किस भी करती है। तो मिस्टर हाउस से भी नहीं रहा जाता, तब वो भी उसको किसिंग करने लग जाते हैं। दिखाते हैं कि भाग कर आती है बेबी और कहने लगती है कि मुझसे गलती हो गई है, मुझे शायद स्कूल से एक्सपेल कर दिया जाएगा। मैंने सबक सिखाने की कोशिश की जीजी को, लेकिन सबको पता चल गया। तभी फिर उसकी मॉम भी वरी होने लगती है कि जो तुमने हरकत की उस दिन भी और आज भी तुमसे सब्र क्यों नहीं हुआ। अब मुझे नहीं लगता कि तुम्हें मिस्टर हाउ की कोई दुल्हन बनाएगा। लेकिन वो कहती है कि हरगिज ऐसा नहीं होगा, और उसकी मॉम भी फिर से प्लानिंग करने लगती है। दूसरी तरफ से दिखाते हैं कि जीजी डम्पलिंग्स बनाने की कोशिश कर रही होती है। वहां पर मिस्टर हाउ भी आते हैं और थोड़ा इंटरेस्ट ले रहे होते हैं, और आज तक उन्होंने कुकिंग नहीं की होती। और उनकी मॉम भी देखकर थोड़ा शॉक्ड हो जाती है कि आज तक तो ये किचन में नहीं गया और उसके साथ वो डम्पलिंग्स बना रहा है। ये लोग खाने लग रहे होते हैं। मिस्टर हाउ की मॉम आती है और आकर कहने लगती है कि जीजी तुम्हें मेरे साथ शॉपिंग पे चलना होगा। तो वो उसको कहती है क्यों। तो फिर उसको कहने लगती है ऑफ कोर्स हाउ की बर्थडे आने वाली है तो तुम्हें अच्छा तो दिखना है। तो वो उसको कहती है मेरी बर्थडे थोड़ी है। लेकिन मिस्टर हाउ कहती है ऑफ कोर्स तुम मेरी फियांसी बनने वाली हो, तुम्हें अच्छा दिखना चाहिए, तुम्हें उसके साथ चले जाना चाहिए। तभी फिर वो उसको कहती है चलो मेरे साथ। वो उसको ले जाती है तो वो एक ड्रेस देखती है, वो बहुत महंगा है। वो कहती है मुझे ये नहीं चाहिए। तो मिस्टर हाउ की मॉम सोचने लगती है कहीं ये नाटक तो नहीं कर रही, और उसको आजमा भी रही होती है और कहने लगती है कि नहीं ये तुम्हें महंगा लग रहा है। तो वो कहती नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे इतना पसंद नहीं आया। लेकिन वो उसको कहती है कि नहीं तुम अगर ये पहन लोगी तो मुझे ठीक रहेगा। और इनकी थोड़ी बहस भी चलती है। वहां पर दिखाते हैं वो कार्ड दे देती है मिस्टर हाउ का, जिसे देखकर वो हैरान होती है कि क्या मतलब कार्ड तुमने क्यों दिया। तो वो उसको कहती है उन्होंने तो मुझे रात दिया था। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जब किस कर लेते हैं इसको, वो जाने लगती है तो उसको कहते हैं मत जाओ। तो वो उसको गलत समझती है कि तुम चाहते हो मैं तुम्हारे साथ सो जाऊं, और उसको धक्का देती है। लेकिन वो उसको कार्ड देकर कहती है इसको रख लो। तो कहती है ग्रैंडमा ने मुझे काफी दिए हैं पैसे। तो वो उसको कहती है नहीं तुम्हें जो लेना हो तुम्हें रख लेना चाहिए। तो वो उसको कहती है थैंक यू। तभी फिर उसकी मॉम उस पर ध्यान रखी हुई होती है और कहने लगती है कि चलो अब मुझे भूख लग रही है। तो वो उसको खाने के लिए कहीं भी लेके जाती है और उसको कहने लगती है कि ये फैंसी खाना तो तुमसे खाया नहीं जा रहा, मेरे बेटे को तो यही चीजें पसंद है। तो वो उनको मुंह तोड़ जवाब देती है आपके बेटे को जो पसंद है जरूरी नहीं वो चीज मुझे भी पसंद हो। तो उसकी मॉम को गुस्सा आता है, वो उसकी फोटो लेकर भेज देती है हाउ को कि देखो ये किस तरह से खा रही है। तो वो उसको कहते हैं कि मॉम और क्यूट सी फोटो भेजो, और देखकर इंप्रेस भी होने लगते हैं और मुस्कुराने लगती है कितनी क्यूट सी है। और वहां पर ही दिखाते हैं कि उनका असिस्टेंट कहता है कि आप मुझसे फोन पर बात करो। वो जैसे ही फोन पर बात करते हैं उसको बताने लगते हैं कि 15 साल पहले ये पता चला था कि एक माँ बेटी मर चुकी थी क्योंकि उनकी नेबर में आग लग गई थी। मैं उनकी फोटो भेजता हूँ। वो जैसे ही फोटो भेजते हैं तो मिस्टर हाउ कहने लगते हैं कि हाँ ये तो वही बचपन वाली जीजी है। तभी फिर वो उसको बताने लगते हैं कि इसके फादर का नाम है लिंग यो शोंग, और ये पता चला है कि आजकल इनकी मॉडल वाइफ है और इनकी एक बेटी भी है 18 साल की जिसका नाम है शो हांग। तभी फिर वो सोचने लगते हैं कि यानी कि 3 साल छोटी है इनकी बेटी जीजी से, कहीं इनका पैर तो नहीं चल रहा था। तो असिस्टेंट कहने लगता है कि हाँ आग भी इस तरह लगता है जैसे प्री प्लान कर दी गई हो, और उनके जहन में यही है कि माँ बेटी मर चुकी हैं। तभी फिर वो कहने लगते हैं कि ठीक है हमें पता कर लेना चाहिए इन्होंने ऐसा क्या किया था। तभी फिर असिस्टेंट कहता है कि आप अपनी बर्थडे पे इनको इन्विटेशन भेजने का कहो तो मैं भेज दूंगा। वो उसको कहते हैं कि हाँ भेज दो, मैं भी इनसे मिलकर देखती हूँ ये लोग हैं कौन। दूसरी तरफ से दिखाते हैं कि मिस्टर हाउ की मॉम कहने लगती है तुम किस तरह से खा रही हो। तो वो उनको कहने लगती है कि अगर आपको मेरा खाना पीना पसंद नहीं है तो मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, अब हमें सीधा घर चलना चाहिए। वो मुंह तोड़ जवाब देकर जाने लग रही होती है। वहाँ एक चोर खड़ा होता है और आकर आंटी का पर्स लेकर भागने लगता है, लेकिन वो उनसे अच्छे से जीजी लड़ती है। तो मिस्टर हाउ की मॉम थोड़ा है और कहने लगती है कि चलो इसको हम पकड़वा लेते हैं। तभी फिर वो पुलिस स्टेशन से कॉल करती है मिस्टर हाउ को और बताने लगती है कि तुम्हें तुरंत यहाँ पर आना पड़ेगा। तो वो थोड़ा परेशान होने लगता है। अब पुलिस ऑफिसर बहुत इंप्रेस हो चुका होता है कि इस चोर को हम कितने साल से ढूंढ रहे थे और आपने हमारा काम बहुत आसान कर दिया है। तभी इनका बेटा आता है तो उसको कहने लगती है कि तुम हमारी सेल्फी लो, और बैनर भी मंगवाती है। इसकी मॉम बहुत हैप्पी हो रही होती है कि वो बैनर देखकर, क्योंकि इनकी बहुत तारीफ हो रही होती है। तभी फिर वो बहुत ज़्यादा तारीफें कर रहा होता है पुलिस ऑफिसर। तभी फिर वो कहती है मुझे बैनर दो, और ये लोग बाहर निकल जाते हैं। मिस्टर हाउ तफ्शीश करने लगते हैं तुम लोग बाहर तो शॉपिंग के लिए गए थे। तो वो सारी डिटेल बता देती है और चोर का किस्सा भी बता देती है। तो उसको कहती है कि मेरी मॉम ने तुम्हारा थैंक्स किया कि नहीं। तो उसको कहती है नहीं अभी तक किया तो नहीं है, लेकिन इसमें क्या हो गया। तो वो आकर अपनी मॉम से पूछता है कि कंट्री साइड से आई है, इसने आपकी जान बचाई, आपने इसका थैंक्स किया भी कि नहीं। अब इसकी मॉम को पसंद तो आ रही होती है जीजी, लेकिन वो बहाने से कहने लगती है कि हाँ सॉन्ग बेबी के मुकाबले में तो नहीं है, लेकिन फिलहाल ये बातें मत करो, मैं बहुत खुश हूँ। अंदर चली जाती है। तभी फिर वो उसको कहने लगते हैं कि मेरी मॉम को तुम पसंद आ गई। तो वो उसको कहती है वो कैसे। तो वो उसको कहती है इस तरह से नहीं, वो तुम्हें शॉपिंग पर लेकर गई है, मुझे पता है आहिस्ता आहिस्ता वो तुम्हें पसंद करने लग जाएंगे। तभी फिर उसको कहते हैं कि चलो मैं तुम्हें डेट पर लेकर चलूँ। तो वो उसको कहती है मेरा एग्जाम है। तो दिखाते हैं कि मिस्टर लिंग यूशांग को दिखाया जाता है। उनको इन्विटेशन आता है मिस्टर हाउ के घर से उनकी बर्थडे पार्टी का। ये असल में विज के फादर होते हैं, और उनकी वाइफ भी आती हैं और आकर कहने लगती हैं कि मिस्टर हाउ के बारे में सुना है कि वो तो अभी तक सिंगल है और बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करता है, हम अपनी बेटी को भी लेकर
लेकर जाएंगे, क्या पता इन दोनों का आपस में चक्कर चल जाए। और उसके फादर कहते हैं ठीक है। अब पेपर दे रही होती है जीजी और दूसरी तरफ से दिखाते हैं मिस्टर हाउ जाते हैं, ग्रैंडमा से बात करने लगते हैं और पूछते हैं जी क्यों नहीं आई। तो उसको कहती है वो एग्जाम्स में बिजी है। तभी वो पूछने लगती है कि वो तुम्हें परेशान तो नहीं करती। तो उसको कहती है नहीं, परेशान नहीं करती है। तो वो उससे पूछती है तुम्हें कैसी लगी। तो वो उसको कहती है अच्छी तो लगी, लेकिन मुझ पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती, उसको स्टडी में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। तो वो कहने लगती है ऑफकोर्स यहाँ पर स्टडी करने के लिए भी तो ये डिग्री मिल जाएगी, तो इसमें क्या है। तो वो कहती है आप बिल्कुल ठीक कर रही हो। अब वो जैसे ही एग्जाम्स दे रही होती है और हैप्पी हो रही होती है और सबसे पहले वो बाहर निकलती है। उसकी फ्रेंड आकर कहती है सबसे पहले तुमने एग्जाम दिया, ये कितनी अच्छी बात है। तो उसको कहती है हाँ। तभी फिर वो कहती है मैं तुम्हें कहीं लेके जाना चाहती हूँ, प्लीज़ तुम्हें मेरे साथ कहीं जाना होगा। और वो उसको लेकर चली जाती है। सीन शिफ्ट होता है, दिखाते हैं कि जीजी को पार्लर लेकर जाती है लिंजी और कहने लगती है कि तुम यहाँ पर बैठो, तुम बहुत अच्छी लग रही हो। और वहाँ पर ही वो मिस्टर हाउ को मैसेज करने लगती है कि 5 बजे आप जी को लेने के लिए आ जाना। और जैसे ही वो रेडी हो जाती है, दूसरी तरफ से मिस्टर हाउ ग्रैंडमा को अंदर लेकर जाते हैं कि मैं जीजी को अभी लेकर आता हूँ। और उनको मैसेज भी मिल चुका होता है। वो कहती है मैंने तुम्हारे ड्राइवर को बता दिया है, वो तुम्हें लेने आ जाएगा। तो वो कहती है तुम्हें उसका नंबर कैसे पता। तो वो कहती है मिस्टर हाउ के असिस्टेंट से मैंने ले लिया था। अब बहुत ज़्यादा खूबसूरत जीजी लग रही होती है। पार्लर वाली ब्यूटिशियन भी उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ कर रही होती है। वहाँ पर अचानक से मिस्टर हाउ आते हैं और वो पहचान नहीं पा रही होती है कि ये जीजी खड़ी है और वो मुंह फेरने लगते हैं। जीजी उनको देख भी लेती है और हैरान होती है कि मिस्टर हाउ ने इनको नहीं पहचाना है। वो लोकेशन देखते हैं कि यहाँ पर ही शो हो रहा है। वो कॉल करते हैं और आकर कहने लगती है तुम्हारे पास जीजी का नंबर कैसे है। तभी फिर वो उसको कहने लगती है क्या मतलब। तो वो पार्लर वाली को कहती है कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। वो साइड पर जाती है और मिस्टर हाउ को कहने लगती है कि तुमने मुझे पहचाना नहीं है। तो वो उसको कहता है दूर हो जाओ, मेरी फियांसे ने देखा, वो गलत फील करेगी। वो उसको कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे पास उसका नंबर कैसे आएगा, तुम इडियट हो, तुमने मुझे पहचाना नहीं। तो वो करीब देखकर कहती है क्या वाकई तुम जी हो। तो उसको कहती है अगर मैं अच्छी नहीं लग रही मैं चेंज करके आती हूँ। उसको कहती है तुम बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही हो और उसको किस करते हैं। दूसरी तरफ से ग्रैंडमा मेड्स की इन्फॉर्मेशन ले रही होती है मिस्टर हाउ और जी के रिलेशन लेकर। तो वो बताने लगता है कि वो तो डम्पलिंग्स वगैरह उसके साथ बना रहा था और उनका रिलेशन अच्छा चल रहा है। ग्रैंडमा बहुत हैप्पी होने लगती है। अचानक दिखाते हैं कि मिस्टर हाउ जी के हाथ में हाथ डालकर आते हैं। ग्रैंडमा देखकर चौंक जाती है और कहती है ये लड़की को तुम कैसे लाए हो, और अपने ग्रैंडसन को डांटने लग रही होती है। वो भी जीजी को नहीं पहचान पा रही होती है और उनके पीछे भागने लगती है, स्टिक मारने लगती है। जीजी कहने लगती है कि आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं ही तो जीजी हूँ। तो ग्रैंडमा उसको देखकर हैप्पी हो जाती है। तो उसको कहती है मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, मैं मेकअप वगैरह उतार कर आती हूँ। ग्रैंडमा उसको कहने लगती है कि आज के बाद तुम इसको सताना मत। तो उसको कहने लगता है आप फिक्र मत करो, मैं इसके अलावा किसी लड़की को देखूंगा नहीं। और ग्रैंडमा हैप्पी होने लगती है कि हाँ मैंने तुम्हारे लिए इसको सिलेक्ट किया है, तुम्हें इसके साथ ही रहना होगा और इसको कभी भी तुम धोखा मत देना। अब दिखाते हैं कि मिस्टर हाउ की बर्थडे पार्टी स्टार्ट हो चुकी होती है। सब लोग लिंग योशैंग की फैमिली से पूछ रहे होते हैं आप यहाँ पर कैसे आए। तो वो बताते हैं कि मुझे इन्विटेशन दिया गया था। ऊपर मिस्टर हाउ बैठे होते हैं जी के पास क्योंकि उसकी तबीयत खराब होती है और बहुत ज़्यादा वरी होने लग रहे होते हैं। वो उसको कहने लगती है नीचे बहुत ज़्यादा गेस्ट है, तुम चले जाओ, मैं ठीक हो जाऊंगी, मैं रेस्ट करूंगी। तो ग्रैंडमा भी कहती है कि हाँ नीचे बहुत ज़्यादा गेस्ट है तो तुम चले जाओ। इस तरह की बातचीत चल रही होती है। तो वो मिस्टर हाउ को एक गिफ्ट करती है जिसे देखकर वो कहती है तुमने मेरे लिए खरीदा है। तो वो जैसे ही की चेन देखते हैं उनको बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो उसको कहती है ठीक है, मैं पार्टी से जैसे ही फ्री हो जाऊंगा मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। उसके फोरहेड पे किस करके चले जाते हैं। जीजी थोड़ा लो फील कर रही होती है। उस दिन उसको अपनी मॉम की याद आ रही होती है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि उसकी मॉम ने कहा होता है कि चलो हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। तो वो उसको कहने लगती है कि आप डैड को डिवोर्स क्यों नहीं देती। तो वो उसको कहती है कि नहीं मैं नहीं दे सकती, फिलहाल मैं तुम्हें छुपा सकती हूँ, मैं उनको अगर डिवोर्स दे दूंगी हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। वो उसको कबर्ड में छुपा देती है। उसके हस्बैंड आते हैं और उसको मारपीट करने लग रहे होते हैं कि तुमने डिवोर्स पेपर पे साइन क्यों नहीं किया था। वो उसको कहती है मैं हरगिज नहीं करूंगी, तुमने हर चीज़ तो मेरी हासिल कर ली है। और वो अपनी गर्लफ्रेंड के पास भी खड़े होते हैं। उनकी गर्लफ्रेंड कहने लगती है इसमें क्या हो गया, हम यहाँ पर आग लगा देंगे, जब ये मर ही जाएगी तो कुछ बचेगा भी नहीं, इन दोनों से हमारा छुटकारा मिलेगा। वो आग लगा के चले जाते हैं। जीजी आकर अपनी मॉम को प्रोटेक्ट करने लगती है लेकिन वो उसको कहती है कि नहीं मैं तुम्हें इस दलदल से निकाल दूंगी, तुम यहाँ से चली जाओ। ये सब कुछ सोचकर उसको अपने फादर पर गुस्सा आने लगता है कि मैं अपने फादर और उसकी मिस्ट्रेस से बदला लेके रहूंगी। बाहर जैसे ही मिस्टर हाउ आते हैं उनकी मॉम कहती है जीजी कहाँ है। तो उसको बता देती है उनकी तबीयत खराब है। वहां पर लिंग योशांग की वाइफ और शुहांग भी खड़ी होती है जो उनकी बेटी है। मिस्टर लीन अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, अपना कार्ड वगैरह भी देते हुए इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे होते हैं और अपनी फैमिली मेंबर से भी मिलवाने लगते हैं कि ये मेरी वाइफ है और ये मेरी बेटी है। उसकी बेटी बात करने की कोशिश कर रही होती है लेकिन मिस्टर हाउ उनको ज्यादा भाव नहीं डालते हैं और वहां पर लोग समझ रहे होते हैं कि मिस्टर हाउ को लिन फैमिली पसंद आ चुकी है। तो मिस्टर हाउ को वो अपना नंबर भी देना चाह रही होती है लेकिन वो उसके फादर का कॉन्टैक्ट नंबर ले लेते हैं कि वो तो बिजनेसमैन है, बिजनेस की बात होती है। तो उसी तरफ से दिखाते
दिखाते हैं कि सॉन्ग वी और उसकी मॉम भी बैठी होती हैं और यही गॉसिप्स कर रहे होते हैं कि लगता है कि मिस्टर हाउ जीजी से थक गए हैं क्योंकि वो गवार गांव से जो आई हुई है। इस तरह से हमारे चांस भी हो सकते हैं शायद वो इधर उधर और लड़कियां भी देख रहे हों। तो वो अपनी बेटी को कहती है तुम जाओ उसके पास। मिस्टर हाउ जैसे ही केक कट करते हैं तो वो कहती है मुझे केक दो, तो उसको कहती है तुम खुद कट कर लो। और ग्रैंडमा को बताकर जाने लगते हैं कि ग्रैंडमा मुझे जीजी की फिक्र हो रही है, मैं उसको जाकर देखता हूँ। तो उसको कहती है ठीक है तुम जाओ। पीछे से सॉन्ग विवी बुलाने लग रही होती है मिस्टर हाउ को, लेकिन ग्रैंडमा उसको टोक देती है और कहने लगती है तुम्हें पता है ना कि वो अपनी शादी करने जा रहा है। दूसरी तरफ से दिखाते हैं डॉक्टर से तफसील ले चुके होते हैं जीजी के बारे में मिस्टर हाउ, और जैसे ही वो उठती है तो उसको कहती है तुम यहाँ कैसे आ गए। तो फिर वो उसको बताने लगता है पार्टी जल्दी खत्म हो गई थी इसलिए मैं आ गया। और वहाँ पर ही वो उसके फादर से मुतालिक भी बताने लगता है कि तुम्हारी मॉम की तो डेथ हो चुकी थी, लेकिन तुम्हारे फादर पे डाउट किया जा रहा है कि उसने और उसकी होने वाली वाइफ ने कुछ ना कुछ गड़बड़ तो किया था। वो उसको सारी डिटेल बताकर कहने लगते हैं कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं इस चीज से बदला लेकर रहूंगा और तुम्हारे साथ जिसने नाइंसाफी की वो बुरा होगा। अब ग्रैंडमा को ये सब कुछ मिस्टर हाउ बता रहे होते हैं, जीजी आकर इनकी बातें सुन रही होती है पीछे से। वो साफ कह रहे होते हैं कि मैं उनको मार दूंगा। ग्रैंडमा समझाने लगती है मारना कोई हल नहीं है, हम उनसे अच्छे से बदला ले सकते हैं। तो वो कहता है मैं समझ गया। वहां पर जैसे ही जीजी आती है लोग चौंक जाती है कि तुम ठीक हो ना, तो उसको कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। तो ग्रैंडमा उसको पास्ट के बारे में कुछ बोलने लग रही होती है कि तुम्हें हर्ट होने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है तुम्हें सब कुछ याद हो गया है, तो मिस्टर हाउ तुम्हारा साथ देगा। तभी फिर वो भी उसके पास आते हैं और उसको कहने लगते हैं कि तुम्हारी तबीयत खराब है, तुम ज्यादा मत सोचो, गोद में उठाकर ले चलते हैं। दूसरी तरफ से शुआंग यही कहने लगते हैं अपने डैड से कि मैंने देखा है मिस्टर हाउ मुझ में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे, ऐसा क्या लग रहा है। तो वहाँ पर ये लोग प्लानिंग कर रहे होते हैं कि ये तो फर्स्ट मुलाकात थी, अब इसकी भी तो बर्थडे पार्टी आने वाली है, उसमें हम इनवाइट करेंगे, क्या पता वो अट्रैक्ट हो जाए। अब वो जैसे ही उसको बेड की तरफ पुश करते हैं और कहने लगते हैं कि तुमने मेरी और ग्रैंडमा की बातें सुन ली है ना, तो उसको कहती है हाँ मैंने सुन ली है। तो वो उसको कहने लगता है तुम्हें स्ट्रांग होना होगा, हम मिलकर बदला भी ले लेंगे, और उसको किस करके चले जाते हैं। अब रात को फिर से जीजी यही सब कुछ देख रही होती है कि इसके डैड मॉम को किस तरह से टॉर्चर कर रहे थे, और वहां पर वो लड़ने भी आ रही होती है कि अचानक से इसका सपना टूटता है। मिस्टर हाउ इसके साथ लेटे होते हैं, जिसे देखकर वो चौंक जाती है तुम यहाँ पर। तो वो उसको कहते हैं कि तुमने बुरा सपना देखा इसलिए मैं यहाँ पर आ चुका था, हमारे दरमियान ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और उसको कहते हैं कि तुम स्कूल से ऑफ ले सकती हो। वो उसको कहती नहीं मुझे जाना है, मैं चली जाऊंगी। नेक्स्ट डे वो जैसे ही जाती है उसकी फ्रेंड कहने लगती है ये बताओ कि बर्थडे पार्टी में तुम लोगों के रिलेशन का अनाउंसमेंट हुआ कि नहीं, जिसे देखकर वो चौंकती है कि तुम्हें इसके बारे में किसने बताया। तो वो अपना मुंह छुपाने लगती है। तो वो कहती मुझे सच बताओ। तो वो उसको सब कुछ बता देती है कि मिस्टर हाउ ने ही मुझे तुमसे फ्रेंडशिप करने के लिए कहा था और तुम्हारा ध्यान रखने को कहा था कि तुम्हें कोई बुली ना करे। बातों बातों में वो कहती है मुझे तुम वाकई में पसंद आ गई, तो मुझसे फ्रेंडशिप छोड़ोगी तो नहीं। तो वो मुस्कुराकर कहती है नहीं, और मिस्टर हाउ की बातों से इंप्रेस भी होने लग रही होती है। दूसरी तरफ से दिखाते हैं कि मिस्टर हाउ को असिस्टेंट आकर बताता है कि लिंग योशांग ने अपनी बेटी की बर्थडे पार्टी पे आपको इन्वाइट किया। तो उसको कहते हैं मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं, और एक बिजनेस पार्टनर का अपील भी भेजा होता है। तो उसको कहते हैं उसके बारे में सोचूंगा लेकिन पार्टी में नहीं जाऊंगा। दूसरी तरफ से दिखाते हैं कि जीजी को उसकी फ्रेंड दिखा रही होती है कि किस तरह से शुआंग ने ये शो किया है कि मिस्टर हाउ को उसमें इंटरेस्ट है। तो वो फोटो उन दोनों की देखकर मिस्टर हाउ को भेज देती है। तो मिस्टर हाउ को कॉल करती है। वो उसको कहती है कि ये फेक फोटो है, मैंने तो वो बस पार्टी में उसको एक बार देखा था, मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं है। तो उसको कहती ठीक है, तो तुम अच्छे से खा पी लेना। वो अपना मोबाइल रखती है और मिस्टर हाउ मुस्कुराने लगते हैं कि ये तो मुझ में इंटरेस्ट ले रही है, और बहुत ज्यादा मुस्कुराते हैं। उनका असिस्टेंट आता है और आकर फिर से इससे मुताल्लिक क्वेश्चन वगैरह कर रहा होता है कि लिंग योशांग फैमिली के साथ क्या करना होगा। तो वो उसको सारी डिटेल उसके बारे में देने लगते हैं। अब लिंग योशांग से मिलने के लिए मिस्टर हाउ चले जाते हैं और एक प्रोजेक्ट को लेकर इनकी बात भी बन जाती है। बातों बातों में वो अपनी बेटी की बर्थडे पार्टी पे फिर भी इनविटेशन का उसको कहते हैं। तो वो उसको कहते हैं मेरे पास बहुत सी चीजें करने को है, तो मैं नहीं आ पाऊंगा। अब रात के टाइम जीजी फिर से डर रही होती है, बुरा सपना देख रही होती है और रोने लग रही होती है, और कहती है कि यहाँ पर क्या कोई ड्रग जलाया गया है। वो अचानक जाती है मिस्टर हाउ के रूम में और कहती है कि क्या तुमने कुछ ड्रिंक पी है। तो वो उसको कहते हैं हाँ पी है, लेकिन तुम्हें हार्म नहीं करूंगा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना। तो वो उसको गले लगाकर कहती है तुम मेरे साथ इतने अच्छे क्यों हो। तो वो उसको कहते हैं ऑफकोर्स तुम मेरी होने वाली वाइफ जो हो। वो उसको कहती है कि मैं ये कहना चाहती हूँ आज मैं तुम्हारे साथ रुकना चाहती हूँ। तो वो उसको कहता है कि क्यों। तो वो थोड़ा सा नॉटी होने लग रही होती है। तो फिर वो हैरान होकर कहती है जहां तक मुझे याद है तुमने कहा था शादी से पहले ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। तो वो उसको कहती है लेकिन अब मैं कुछ डिफरेंट हो गई हूँ, मैं कुछ बोल्ड हो रही हूँ, मुझे कुछ और सोचना है। तो वो उनके ऊपर आ जाती है और उनको किस करने लगती है और मिस्टर हाउ भी उसको किसिंग करने लगते हैं। नेक्स्ट डे दिखाते हैं कि वही बर्थडे गिफ्ट मिस्टर हाउ देखे जा रहे होते हैं जो जीजी ने दिया। तो उनका असिस्टेंट कहता है आप कितनी बार ये देखोगे। तो उसको कहते हैं ऑफकोर्स उसने जो मुझे गिफ्ट किया है मैं इसलिए देख रहा हूँ। वहां पर इन दोनों की नोकझोंक भी चलने लग रही होती है और बातों बातों में कहने लगते हैं कि आज तबीयत खराब है जीजी की, वो स्कूल नहीं गई। तो मिस्टर हाउ हैरान होते हैं ये कैसे हो सकता है। वो जैसे ही कॉल करके पूछते हैं कि तुम कहाँ हो, तो वो कहती है कि मेरी मदर की डेथ एनिवर्सरी है तो मैं वहाँ हूँ। तो उसको कहते हैं तुमने क्यों नहीं बताया, मैं आ जाता हूँ। तो उसको कहती है आने की जरूरत नहीं, मैं अकेला रहना चाहती हूँ। तभी फिर वो असिस्टेंट से ये कहने लगते हैं कि फिर भी पता करना कि कोई मसला ना हो। अब बर्थडे पार्टी शॉन्ग की चल रही होती है। वहां पर लिंग योशान सबको यही जाहिर करने की कोशिश
कर रहे होते हैं कि आज मेरी बेटी की बर्थडे पार्टी है, सबको अच्छे से प्रिटेंड करना होगा। वहाँ पर पियानो बजाने लग रही होती है जीजी और वो बार बार देख रही होती है शॉन्ग की तरफ। तो शॉन्ग अपनी मॉम से कहती है कि ये लड़की बार बार मुझे देखे जा रही है। तो वो उसको कहती है गरीब लड़की है, इसके तो माँ बाप भी नहीं होंगे, तो वो तुम्हें देखकर जेलस हो रही है। वो बार बार इसकी तरफ देख रही होती है और मिस्टर लिन सबको अनाउंस करने लगते हैं कि आज मेरी बेटी का जन्मदिन है, तो मैं तुम सबको ये बताना चाहता हूँ कि मैं बहुत जल्द इसकी शादी भी करूंगा। और वो यही सपने देख रहे होते हैं कि मिस्टर हाउ से इसकी शादी करा देंगे। अब वहाँ पर सब लोग इनकी तारीफें कर रहे होते हैं। अचानक से दिखाते हैं एक फोटो चल जाती है स्क्रीन पर जिसपे लिंग योशांग, जीजी और उसकी मॉम होती है, जिसे देखकर सब हैरान हो जाते हैं। तो मिस्टर लिन कहती है फोटो हटा दो। तभी वो पूछती है मॉम ये कौन है, तो फिर वो बता देती है कि ये इनकी एक्स वाइफ और एक्स डॉटर है, जिसे देखकर वो हैरान होती है। सब लोग कहने लगते हैं हाँ सुना था कि वहाँ पर फाइट जला दी गई थी और उनकी डेथ हो गई है। ये बातें चल रही होती हैं। तो मिस्टर लिंग का असिस्टेंट आकर उनको कान में बताता है कि ऐसा लगता है वो लड़की जिंदा है। तो मिस्टर लिंग कहता है मुझे भी डाउट हो रहा था। वो वहाँ से जाने लगते हैं। दूसरी तरफ से मिस्टर हाउ को उनका असिस्टेंट आकर सारी डिटेल बता देता है कि जीजी किस तरह से पार्टी में जा चुकी है और वो किस तरह से वहाँ पर पियानो बजा रही थी। वो बदला लेना चाह रही थी, तो मिस्टर हाउ तुरंत उसको बचाने के लिए जाते हैं और कार में सोचने लगते हैं कि कल ये बहुत ज्यादा अजीब प्रिटेंड क्यों कर रही थी। मुझे लगा कि उसको मुझ में इंटरेस्ट हो रहा है, शायद वो बदला लेना चाह रही थी, इसलिए उसने ये सारी हरकत की जीजी है। वॉशरूम की तरफ भाग जाती है। लिंग योशांग उसको ढूंढने के लिए जाता है। वॉशरूम एरिया की तरफ हर जगह इनकी छानबीन करते हैं। वहां पर अचानक मिस्टर हाउ पार्टी में आ जाते हैं। सब लोगों से क्वेश्चन करते हैं कि वॉयलिन वाली लड़की कहाँ चली गई है। तो बताया जाता है कि वो वॉशरूम एरिया की तरफ जा चुकी है। वहां पर शोहांग मिस्टर हाउ को भाव देने की कोशिश करती है, लेकिन वो इसको इग्नोर करके चला जाता है। तो वो कहती है मॉम ये मुझ में इंटरेस्ट क्यों नहीं ले रहा। तो वो उसको कहती है जरूर लेगा। दूसरी तरफ से दिखाते हैं कि वॉशरूम में मुंह छुपाकर बैठी होती है एक लड़की और वहां पर ही लिंग और शांग उससे क्वेश्चन करने लगते हैं ये तस्वीर तुमने क्यों दिखाई थी। वो उसको मारने लगते हैं। अचानक मिस्टर हाउ आ जाते हैं और मिस्टर हाउ आके कहते हैं तुम ठीक हो। तो दिखाते हैं कि वहां एक और लड़की खड़ी होती है जिसे देखकर कहते हैं कि ये कौन है। तो लिंग भी कहने लगता है कि मुझे भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, मैं जिस लड़की को समझ रहा था ये वो नहीं थी। इस तरह वो कहते हैं तो तुम उसके पीछे क्यों पड़े थे, उसको टॉर्चर क्यों करना चाहते थे। तो फिर वो उसको बताते हैं कि मेरी फैमिली की फ़ोटो उसने इस तरह से रिवील की, मुझे अच्छा नहीं लगा। तो उसके जाने के बाद ये लोग अच्छा बनने का नाटक कर रहे होते हैं, लेकिन मिस्टर वून को धमकी देकर वहाँ से जा चुके होते हैं। दिखाया जाता है कि जीजी वॉशरूम एरिया की तरफ जाती है, तो वो एक मेड को देखती है और उसके कपड़े चेंज करके वहाँ से चली जाती है, उसको पैसे देकर। अब वो यही सोच रही होती है कि किस तरह से उसने उनसे रिवेंज लेना है कि अचानक से मिस्टर हाउ उसको कॉल करते हैं और पूछने लगते हैं कि तुम कहाँ हो, और उसको घर बुला देते हैं। तो वो सोचने लगते हैं मिस्टर हाउ मुझे बीच से निकाल ना लेने, मैं इनका रिवेंज खुद लूंगी। वो जैसे ही घर आते हैं उसको गले से लगाकर कहते हैं तुम ठीक हो ना। वो उसको कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। वो उसको कहने लगते हैं तुम्हें अकेले ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी, ग्रैंडमा ने तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया है और मुझ पे जिम्मेदारी दी है, इस तरह से तुम स्कूल पे ध्यान दो, तुम्हें इन चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। वो उसको कहती है कि ठीक है, और ये बात कहकर चली जाती है। और वहाँ पर ही वो देख रहे होते हैं वो कौन सी बुक पढ़ रही है और इम्प्रेस होने लगते हैं। अब वो वापस आती है और आकर कहने लगती है कि मैं इनसे खुद निपटना चाहती हूँ, मैं उनसे खुद बदला लेना चाहती हूँ। तो वो उसको कहते हैं ठीक है। दूसरी तरफ से दिखाते हैं कि लिंग योशांग और उसकी वाइफ ये जानने की कोशिश कर रहे होते हैं कि मिस्टर हाउ की लाइफ में कौन सी लड़की है, हमें उसका पता कर लेना चाहिए। और दिखाते हैं कि जीजी भी यही देख रही होती है कि किस तरह से वो पार्टी में बता रहे होते हैं कि वो अपनी बेटी की शादी करेंगे और ऑलमोस्ट अपनी कंपनी के शेयर उसको नाम करेंगे। अचानक दिखाते हैं कि उसके पास लिंजी आकर बैठती है और आकर बताने लगती है कि तुमने एग्ज़ाम पास कर लिया है और तुम्हारा आगे और एडमिशन भी मिल रहा है, जिसे देखकर वो हैप्पी होने लग रही होती है। दूसरी तरफ से दिखाते हैं कि लिंग और शांग की वाइफ जाती है और आकर पूछने लगती है सॉन्ग बीबी से कि मिस्टर हाउ की लाइफ में कौन लड़की है, और उसको ऐसा लग रहा था कि सॉन्ग बीबी है। सॉन्ग बीबी बता देती है कि मैं नहीं हूँ, एक आम सी कंट्री गर्ल है, जिसे देखकर उनको यकीन नहीं आता। तो अचानक पीछे जिजी आकर खड़ी उसकी तरफ इशारा करती है, जिसे देखकर उसको याद आती है ये तो वही लड़की है जो उस दिन वॉयलिन बजाते हुए बार बार मेरी बेटी की तरफ देख रही थी। वो उसको कहती है तुम्हें मिस्टर अंडरस्टैंडिंग होगी। तो वो उसको कहती है तुम खुद जाकर पूछ लो, ये वही लड़की है। तो वो चली जाती है। अब जैसे ही जिजी सामने आती है तो सॉन्ग बीबी उससे फिर से बदतमीजी करने की कोशिश करती है, लेकिन जिजी उसको मुंह तोड़ जवाब देती है। वहाँ मिस्टर हाउ आकर कहते हैं कि ये सब कुछ क्या चल रहा है, तो वो बहाना करती है और चली जाती है। अब मिस्टर हाउ जिजी को उनके ग्रैंडफादर से मिलाने के लिए ले जाते हैं और बताते हैं कि ये तुम्हारे ग्रैंडफादर हैं। ग्रैंडफादर उससे मिलकर बहुत इंप्रेस होते हैं और उसको एक विल देने लगते हैं कि तुम्हारी मॉम ने ये शेयर्स तुम्हारे नाम किए थे जो कि तुम्हारे डैड के पास है। और वो इंप्रेस भी हो रहे होते हैं इनकी जोड़ी को देखकर भी, और वो कहती है ठीक है। दिखाते हैं कि लिंग और शांग की वाइफ उनके पास आती है और बताने लगती है कि उसकी लाइफ में जो फियांसे है वो वही लड़की है जो वॉयलिन बजा रही थी, जिसे देखकर वो हैरान होते हैं। तब इनके डैड को डाउट हो रहा होता है कि वो बिल्कुल मेरी उसी एक्स वाइफ की शक्ल लग रही है, ये कहीं वो तो नहीं।
लेकिन वो कहती है कि नहीं, तुम कुछ ज़्यादा सोच रहे हो, ऐसा नहीं है, वो लड़की मुझे कोई और ही लग रही है। तभी वो कहते हैं मैं मज़ीद मिस्टर हाउ के पास जाकर पता कर लेता हूँ। तो वो बहाने से मिस्टर हाउ के ऑफिस जाते हैं और एक प्रोजेक्ट को लेकर डिस्कस करते हैं कि मैं आपको 2 दिन से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप मुझे रिप्लाई नहीं कर रहे। तो वो उसको बताने लगते हैं मैं काम में बहुत ज़्यादा फंसा हुआ था, जिसकी वजह से मैं नहीं जा पाया। एक प्रोजेक्ट उनको फॉरेन का देते हैं और कहते हैं आपको वहाँ जाना होगा, इस प्रोजेक्ट से बहुत फ़ायदा होगा। तो वो उसको कहती है ठीक है। तो फोटो फ्रेम में उसको जिजी के साथ देखकर क्वेश्चन करती है कौन है। तो वो बताती है मेरी फियांसे है, और बहाने-बानी से पूछ लेते हैं ये आपसे कैसे मिली। तो वो बता देते हैं कि मेरी ग्रैंडमा की फ्रेंड की बेटी है और ये बहुत ही अच्छी कंट्री साइड से आई है। तो उनके डैड को फिर शक हट जाता है कि नहीं, ये उनकी रियल बेटी नहीं। तो वो घर आकर बता देते हैं अपनी मिसेस को ये सारी बात। तो वो कहती है मैंने तो तुम्हें कहा था, तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रही थी, वो लड़की नहीं। तो फिर वो उसको कहते हैं हाँ ठीक है। अब दिखाते हैं कि जैसे ही यूनिवर्सिटी से फ्री होकर जाने लग रही होती है जिजी, सामने मिस्टर हाउ खड़ा होता है तो उसकी फ्रेंड उसको छेड़ने लग रही होती है। वो जैसे ही आती है तो उसको कहता है कि चलो मैं तुम्हें कहीं लेकर चलता हूँ। तो फिर वो उसको कहती है हम घर जाएंगे या कहाँ। तो वो उसको कहता है तुम चलो तो सही। अब दिखाते हैं कि वो उसको एक ड्रिंक पिलाने के लिए ले आते हैं। वहाँ पर ये लोग बातचीत कर रहे होते हैं और ड्रिंक की खुसूसियत बता रहे होते हैं, और वहाँ पर ही ये जानने की कोशिश कर रहे होते हैं कि लिंग योशांग उस प्रोजेक्ट में फंसा कि नहीं। अचानक से दिखाते हैं कि लिंग योशांग की वाइफ को कॉल आती है और उसको बताने लग रहा होता है एक पर्सन कि आपके हस्बैंड किसी प्रोस्टिट्यूट के साथ पकड़े गए हैं और अगर वो ना छूटे तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है और छुड़वाने के 5 मिलियन लगेंगे। जिसे देखकर वो कहती है इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी। तो फिर वो उसको कहती है मुझे उनके असिस्टेंट से बात करवाओ। वहाँ पर मिस्टर हाउ खड़े होते हैं और उसको इशारे से समझा रही होती है क्या क्या कहना है। जैसे ही शोहांग आती है तो वो बताने लगती है कि तुम्हारे फादर किसी पंगे में फंस चुके हैं किसी प्रोस्टिट्यूट के, तो हमें कुछ ना कुछ करके उनको छुड़वाना होगा। वो जैसे ही वहाँ पर लॉयर से मिलने के लिए जा रहे होते हैं तो लॉयर उनको एक और चीज़ बता देती है कि जो शेयर्स आपको दिए गए हैं वो गलत है। इस चीज़ को लेकर उनको यकीन नहीं आ रहा होता। तो वो उसको बताती है कि ऑफ कोर्स ये तो जिजी के मॉम के हैं। अपनी ज़िंदगी में अपनी बेटी के नाम कर दिए क्योंकि आपकी बेटी के नाम नहीं हो सकते हैं। अब इस चीज़ को लेकर ये लोग आर्ग्यूमेंट कर रहे होते हैं कि वाकई इसमें तो जीजी की मॉम की ही सिग्नेचर किए गए हैं, तो ये कैसे हो सकता है, जिससे देखकर उनको यकीन नहीं आ रहा होता। अब लॉयर उसको टाइम दे रही होती है कि तुम्हें इस मसले को हल करना होगा। तो कहती है कि मेरे हस्बैंड किसी पंगे में फंस गए, तो वो जैसे ही आएंगी मैं उनसे डिस्कस कर लूँगी। लेकिन लॉयर उनको टाइम नहीं दे रही होती और कहती है कि इस तरह से गड़बड़ हो सकती है आपकी और आपकी कंपनी की रेपुटेशन भी ख़राब हो सकती है। और जैसे ही लोग बाहर निकलते हैं तो मॉम से वो डिस्कस करती है हम ये कैसे पास कर जाएंगे। तो वो उसको कहने लगती है कि कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी शेयर हमें बेच जाने चाहिए। दूसरी तरफ से मिस्टर हाउ का असिस्टेंट आकर बताता है कि लिंग योशांग की वाइफ कुछ प्रॉपर्टी बेचने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ से दिखाते हैं कि मिस्टर हाउ को कॉल करती है जीजी और कहने लगती है मेरा एग्जाम बहुत अच्छा होगा। तो उसको कहती है तुम अपने टाइम देती रहो स्टडी पे, और वो थैंक्स भी करती है कि मैंने न्यूज़ देख ली है लिंग योशांग के बारे में, थैंक यू तुमने मेरी हेल्प की। तो वो उसको कहता है कि तुम स्टडी पे फोकस करो, बाकी मेरा जिम्मा है, मैं इनके साथ क्या करूं। अब जैसे ही घर में माँ बेटियां बैठी होती हैं तो वो कहने लगती है कि डैड ने आपसे चीट किया है तो फिर आप उसको बचाना क्यों जा रहे हो। तो उसकी मॉम कहने लगती है बचाना तो हमें पड़ेगा, जाहिर सी बात है इतना बड़ा बिजनेस हम अकेले नहीं संभाल सकते हैं और वैसे भी कुछ ना कुछ तो हमें करना होगा। तो बेटी कहने लगती है नहीं मॉम आप छोड़ दें। तो उसको कहती है नहीं, तुम्हारी हमने शादी भी करनी है, मैं चाहती हूँ कि किसी रिच फैमिली में तुम्हारी शादी हो, तो इसके लिए तुम्हारे फादर की हमें नीड पड़ेगी, तो हमें उनको बचाना पड़ेगा। तो दिखाया जाता है कि कंपनी के बाहर लिंग योशांग के लिए लोग तरह तरह की बातें कर रहे होते हैं कि ये बहुत बुरा इंसान है। जैसे ही उसको छुड़ा कर लाया जाता है तो उसको कहता है मुझे किसी ने स्कैम करके फंसाया गया है, अब मैं क्या करूं। और वो बातों बातों में ये भी बता देता है कि उस लेडी के साथ मैं इंटीमेट हो चुका था जिसकी वजह से अब मुझे प्रॉब्लम हो रही है और वो मुझे ब्लैकमेल कर रही है। तो डांटने लग रही होती है उनकी वाइफ, ये तुम कैसे कर सकते हो मैरिड होके। तो वो उसको सुनाने लगते हैं कि तुम भी तो मैरिड जब थे, मैं तो तुमने भी तो मेरे साथ ऐसा किया था, हमारी लाइफ में तुम भी तो आई थी। ये लोग लड़ने लगते हैं तो बेटी इनको समझाने लगती है। बातों बातों में उसको कहने लगती है कि वैसे भी कंपनी में बहुत प्रॉब्लम चल रही है, और इनको वीडियो भी दिखा दी जाती है जिसे देखकर उनकी रेपुटेशन ख़राब होने लग रही होती है। तो उनकी वाइफ बहाने से कहने लगती है कि मैं तुम्हें एक ये सजेशन देती हूँ कि अब तुम्हारी रेपुटेशन ख़राब हो गई है, तुम अपने सारी शेयर्स अपनी बेटी के नाम कर लो, इस तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो उसको कहता है क्या। तो फिर वो उसको कहती है कि हाँ मैं अडल्ट हूँ, मैं अच्छे से संभाल लूँगी, इस तरह से आपका नाम भी बच सकता है। तो वो उसकी बात पर मान जाते हैं और वो उसको कहती है कि अभी सीधा हमें ऑफिस चलना होगा। सीन शिफ्ट होता है, दिखाते हैं कि मिस्टर हाउ का असिस्टेंट उनको वीडियो दिखाता है लिंग योशांग की, जिसमें वो इकरार कर रहे होते हैं कि मैं ये कंपनी से रिज़ाइन कर रहा हूँ
और मैं अपनी कंपनी अपनी बेटी के नाम कर रहा हूँ, अब से कंपनी को संभालने वाली वो होगी। तो मिस्टर हाउ कहने लगते हैं कि मुझे पता था ये ऐसा ही करेगा, और मजीद उसको फंसाने के लिए और प्लानिंग कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ से दिखाते हैं कि लिंग युशांग अपनी लॉयर से मिलता है, उसको कहने लगता है कि मेरी बेटी जिंदा नहीं है। अब उसको साफ कहती है कि तुम्हारी बेटी जिंदा है, तुम्हारी वाइफ मर चुकी थी लेकिन बेटी जिंदा है। तो उसको कहता है ठीक है, मेरा उससे कॉन्टैक्ट करवाओ। वो उसको कहती है कि वो आपसे मिलना नहीं चाहती, ना ही आपका सामना करना चाहती है। वो उसको समझाने की कोशिश करती है कि उसके शेयर्स उसकी मॉम ने उसके नेम किए थे और लीगली आप पे एक्शन लिया जा सकता है, आपको तुरंत साइन कर देना चाहिए और उसके शेयर्स उसको दे दो, वरना आपको पता है ऑलरेडी आपकी रेपुटेशन ख़राब हो चुकी है और इस तरह से कोई भी आपका साथ नहीं देगा। अच्छा यही रहेगा कि आप उसके शेयर्स उसको दे दो। वो सिग्नेचर कर देते हैं क्योंकि उनके पास कोई चारा नहीं बचता। तभी फिर वो ये लॉयर जाती है जीजी के पास, उसको सारी डिटेल बताती है और कहती है कि बहुत आराम से तुम्हारे डैड मान चुके थे। और वो कहती है कि तुम सामने क्यों नहीं जाना चाहती। वो साफ कहती है कि मैं उनसे बदला लेना चाहती हूँ। 15 साल पहले जो उन्होंने मेरी मॉम के साथ किया और मेरे साथ किया, मैं इसको कभी भी नहीं भूल सकती। उन्होंने शेयर्स तो दे दिए हैं, बाकी की चीज़ें भी मैं ले लूँगी। अब लिंग युशांग परेशान होता है और अपनी वाइफ से कहने लगता है कि मुझे कमाने के लिए अब्रॉड जाना होगा, जिसे देखकर वो बहस करती है कि तुम हमें अकेला छोड़कर नहीं जा सकते हो। उसको साफ कहता है कि तुम्हें पता है ना, मैं बहुत ज़्यादा काबिल हूँ, मैं जितने भी पैसे हैं बाकी रिपेयर कर लूँगा, तो इससे अच्छा यही रहेगा कि मैं बाहर चला जाऊँ, मैं अच्छे से कमा लूँगा और तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट करना चाहिए। जब मैं वापस आ जाऊँगा तो तुम्हें और तुम्हारी बेटी को लेकर वहीं पर ही सेट हो जाऊँगा, हमारी यहाँ से जान छूट जाएगी। दूसरी तरफ से दिखाते हैं कि मिस्टर हाउ की मॉम आती हैं गर्म कपड़े वगैरह लेकर जीजी के लिए और उसको कहने लगती है जीजी कहाँ है, उसको ये पसंद आएंगी स्वेटर्स की नहीं। अचानक पीछे जीजी आ जाती है जिसे देखकर वो कहने लगती हैं कि तुम कहाँ रह गई थी, मैंने तुम्हारे लिए गर्म कपड़े लिए हैं, ये तुम पहन लेना और अगर तुम्हें नहीं पसंद तुम वापस कर सकती हो। वो उसको कहती है मैं रख लूँगी। उनके जाने के बाद वो कहती है मिस्टर हाउ मुझे समझ नहीं आ रहा है तुम्हारी मॉम का रवैया। तो वो उसको कहने लगते हैं कि उन्हें तुम्हारे पास्ट के बारे में पता चल गया। तो वो उसको कहने लगती है इट मीन्स कि वो मुझ पर तरस खा रही हैं। वो उसको कहती है ऐसा कुछ भी नहीं, अगर तुम्हें पसंद नहीं हम वापस करवा देते हैं। वो कहती है कि नहीं, तुम्हारी मॉम ने बहुत प्यार से कपड़े दिए हैं, ये मैं रख लूँगी। वो उसको कहता है कि डिनर टाइम से कर लेना। वो उसको किस करती है और वहाँ से चली जाती है। अब मिस्टर लिंग ये शाओ बाहर जाने की तैयारी में होते हैं। वो उसको कहती है कि तुम बहुत आराम से जाना और अपना ध्यान रखना। वो उसको कहता है ठीक है। वो उसको बाय करके चला जाता है कि अचानक से मिस लिंग योशांग को कॉल आती है और उसको बताया जाता है कि आपकी बेटी हमारे कब्जे में है, आपको तुरंत यहाँ पर आना होगा। तो वो अपनी बेटी को कहती है मेरी बात करवाओ। उसकी बेटी कहती है कि मॉम प्लीज़ मुझे बचा लो। तो उसको कहती है कितना पैसा चाहिए तुम्हें। तो उसको कहता है मुझे पैसा नहीं चाहिए, 15 साल पहले तुमने और तुम्हारे हस्बैंड ने जो कांड किया था उसकी तुम्हें गवाही आके देनी होगी कि तुम्हारे हस्बैंड ने किस तरह से अपनी एक्स वाइफ और बेटी को मारने की कोशिश की। जिसे देखकर वो इनकार करने लगती है कि मैं ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकती, वो मेरे हस्बैंड है। वो उसको कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हें अपनी बेटी की परवाह नहीं है तो हम इसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। वो उसको मारने जा रहे होते हैं, अचानक ज़ोर से चिल्लाने लगती है सुहांग और कहने लगती है कि प्लीज़ मॉम आप उसका साथ क्यों दे रही हैं, आपको मेरी फिक्र करनी चाहिए, मैं आपकी बेटी हूँ और आपको अभी भी अपने हस्बैंड की पड़ी हुई है। तो वो उसको कहती है ठीक है। दूसरी तरफ से दिखाते हैं कि मिस्टर ईशान जा रहे होते हैं, अचानक से कार रुकती है तो कहते हैं ये तुम क्या कर रहे हो। तो उसको कहता है कि आपको पुलिस स्टेशन जाना होगा, आपकी मिसेस का ये ऑर्डर। तो वो कहते हैं क्या मतलब, और वहाँ पर एक कॉल आती है और वो कहने लगती है तुमने क्या हरकत की है। तो वो उसको कहने लगती है कि हमारी बेटी की जान खतरे में है, तुम्हें पुलिस स्टेशन आना होगा। उधर पर बैठकर मिस लिंग युशांग ये गवाही देने लगती है कि हाँ 15 साल पहले इनके हस्बैंड ने अपनी वाइफ को मारने की कोशिश की थी। वो ये सारी गवाही दे रही होती है। अचानक वहाँ पर लिंग युशांग आता है और कहता है ये तुम क्या बकवास कर रही हो, तुम्हें इस तरह नहीं करना चाहिए था। तो वो उसको कहती है ऑफकोर्स तुमने ये सब कुछ किया है, मैंने उनको बता दिया है। तो वो उसको कहने लगता है कि ठीक है मैं मानता हूँ कि मैंने ये सब कुछ किया है, लेकिन मेरी पार्टनर जो थी वो मेरी यही वाइफ थी, आग लगाने वाली तो ये थी, मैंने सब कुछ इसके लिए किया। दोनों अपने रासपाश कर देते हैं और एक दूसरे से लड़ने लग रहे होते हैं। वहाँ पुलिस इनकी एविडेंस ले लेती है और कहती है कि तुम्हें लॉकअप में कर दिया जाएगा। अब वहाँ से ही शोनांग को छोड़ दिया जाता है। वो बाहर निकलकर अपनी मॉम को कॉल करती है। आगे से पुलिस ऑफिसर होता है और कहने लगता है कि सॉरी आपकी मॉम को हमने अरेस्ट कर लिया है। वो कहती क्या मतलब। तो उसको कहता है आपकी मॉम और डैड दोनों पर अरेस्ट कर लिया, उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया। जिसे देखकर वो शॉक्ड हो जाती है। अब मिस्टर हाउ का असिस्टेंट आकर उनको सारी डिटेल देता है कि किस तरह से जीजी ने उन पर ट्रैप बिछाकर फंसाने की कोशिश की और किस तरह से उनका एविडेंस भी लेने की कोशिश कर ली है। पुलिस को एविडेंस भी मिल गया है, उन दोनों ने इकरार कर लिया अपने मुंह से। जिसे देखते ही मिस्टर हाउ को यकीन नहीं आता और कहते हैं कि ये लड़की कितनी ज़्यादा बहादुर निकली। अब जीजी जा रही होती है ये सोचते हुए कि किस तरह से इन लोगों ने पुलिस के हवाले इनको कर दिया है और बहुत हैप्पी हो रही होती है और मन में सोचती है कि मॉम मैंने आपका बदला ले लिया है। कि अचानक बारिश होने लगती है और मिस्टर हाउ आ जाती है और कहती है तुम यहाँ उसको अपने करीब करके किस करने लगते हैं। दिखाते हैं कि मिस्टर लिंग और शांग से मिलने के लिए जीजी जाती है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाती है। तो तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, मैं तो तुमसे नहीं मिलना चाहता हूँ, तुम तो वैसे भी मिस्टर हाउ की फियोन्सी हो ना। तो फिर वो उसको कहती है कि क्या लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं है। तो उसको कहती है तुम कौन हो, जहाँ तक मुझे पता है तुम्हारा नाम तो लिंग, तो वो उसको कहने तुम्हारा लगती नाम है तो कि जीजी नहीं, है। मैं आपकी बेटी हूँ। जिसे देखकर कहती है मेरी बेटी का नाम जी नहीं था। तो कहती है मैंने अपनी आइडेंटिटी और नाम छुपाया था, मैं ही आपकी बेटी हूँ। जो कुछ आपने मेरी मॉम और मेरे साथ किया वो मैं भूल नहीं पा
सकती, जिसे देखकर वो हैरान होता है कि पहली नज़र में मुझे उस दिन तुम पर शक हो गया था, लेकिन हाओ ने मुझसे झूठ बोलने की कोशिश की और मैं तुम्हारा फादर हूँ, तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकती हो। वो उसको कहने लगती है कि मेरी मॉम और मेरे साथ जब आपने किया तो आपने ये चीज़ नहीं सोची और अब आप ऐसी बात कर रहे हैं। इस चीज़ को लेकर इनका आर्ग्यूमेंट चलता है। वो उनको बातें सुनाती है और चली जाती है कि मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूंगी। फाइनली ग्रेजुएशन का दिन आ जाता है। जी बहुत ज़्यादा हैप्पी होती है और अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ फोटो ले रही होती है और तरह तरह के पोज कर रही होती है। तो वहाँ पर ये मिस्टर हाउ भी जाकर खड़े होते हैं। तो लिंजी उनकी अच्छी अच्छी तस्वीरें लेने लगती है और कहने लगती है कि इस तरह से पोज करो, इसको किस करो। और ये लोग जिस तरह तस्वीरें ले रहे होते हैं वहाँ पर शांग खड़ी होती है और कहती है ये लड़की मिस्टर हाउ की फियांसी रह चुकी है और इसको हर चीज़ हासिल हो गई और देखो मेरे साथ क्या हुआ, मैं तो बैंकरप्ट हो गई। और दिखाते हैं कि फाइनली ये लोग मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं, जिसे देखकर ये दोनों बहुत ज़्यादा हैप्पी होने लगते हैं कि फाइनली अब तुम मेरी वाइफ हो। आते हैं कि ऑफिस में शांग होती है। उनका असिस्टेंट उनको कहने लगता है कि आपको यहाँ से चले जाना चाहिए, आप ऑलरेडी बैंकरप्ट हो गई हो, आपका यहाँ पर काम नहीं है। तो उसको कहने लगती है मैं हरगिज़ ये कंपनी नहीं छोड़ सकती। आगे वो जैसे ही जीजी को देखती है तो वो कहती तुम कौन, तुम तो वही लड़की हो ना जो उस दिन पियानो बजा रही थी। तो अभी फिर वो पर्सन कहने लगता है कि जी नहीं, इस कंपनी की ओनर तो अभी जीजी है। जिसे देखकर वो शॉक्ड होती है कि तुम्हारा नाम जी है, तो मेरी तो वो बहन का नाम कुछ और था। वो उसको कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हारे डैड ने जो कुछ किया उसकी सज़ा उनको मिलनी चाहिए थी और ऑफ कोर्स अब तुम्हारा यहाँ पर कोई काम नहीं रहा। वो उसको बातें सुनाती है कि तुम्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए, अब तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है। तभी फिर वो वहाँ से चली जाती है और वो कंपनी के मजीद देखभाल के बारे में भी इंस्ट्रक्शन देने लग रही होती है। वहाँ पर बैठकर वो कॉल करती है और जैसे ही मिस्टर हाउ होते हैं तो उसको कहते हैं मैं तुम्हारा नीचे वेट कर रहा हूँ, मुझे तुम्हें कहीं लेकर जाना है। और शादी की प्रेपरेशन को लेकर भी डिस्कशन इनकी चल रही होती है, जिसे देखकर वो कहती है ठीक है मैं अभी आती हूँ। जैसी कार में वो आकर बैठती है तो वो शादी को लेकर फिर से इससे सवाल जवाब करता है कि तुम हैप्पी हो ना। तो वो उसको कहती है ऑफ कोर्स, तुम्हारे बगैर मैं बिल्कुल नाकारा थी, तुम्हारे साथ मिलकर मुझे बहुत अच्छा भी लगा है और मेरे बाकी काम भी सॉल्व हो गए हैं। तो दिखाते हैं उसको उसी सड़क पे लेके जा रहा होता है जहाँ पर ये फर्स्ट टाइम मिले होते हैं। तो कहती है तुम मुझे यहाँ क्यों लाए। तो उसको कहते हैं यहाँ पर ये हमारी फर्स्ट मुलाकात हुई थी जब तुम मुझे जख्मी हालत में मिली थी, तो मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि हमेशा तुम्हारे साथ जिंदगी बिताऊंगा और तुम्हारा ख्याल रखूंगा। तो फाइनली दिखाते हैं इनकी शादी का दिन आ जाता है। बहुत खूबसूरत लग रही होती है जी। वहाँ पर इनके बड़े बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे होते हैं इनकी जोड़ी को देखकर कि किस तरह ये लोग अच्छे लग रहे हैं और इतने बड़े हो गए कि आज हम इनको शादी की सूरत में देख रहे हैं। ग्रैंडफादर भी जी के बहुत ज़्यादा इमोशनल होने लगते हैं। वहाँ मिस्टर हाउ रिंग पहनाकर उसको किस करते हैं। अब शादी की फोटो जी घर में देख रही होती है। वहाँ पर शर्ट उतारकर मिस्टर हाउ आते हैं, उसको कहने लगती है कि तुमने शर्ट क्यों उतारा है। तो उसको कहता है ऑफ कोर्स आज हमारी शादी की नाइट जो है, तो उसको कहती है इट मीन्स हम इकट्ठे सोएंगे। तो उसको कहता है ऑफ कोर्स हम इकट्ठे सोएंगे और वैसे भी मेरी उम्र भी बढ़ गई है। तो वो बच्चों के बारे में उससे बात करने लगते हैं। तो उसको कहती है क्या वाकई तुम्हें बच्चे पसंद हैं। तो उसको कहते हैं कि हाँ मुझे पसंद तो हैं। तो उसको कहती है ठीक है फिलहाल तो एक की प्लानिंग करते हैं। तो उसको कहते हैं ठीक है और वो नॉटी होता है और दोनों रोमांटिक होकर किसिंग करने लग जाते हैं और इसी तरह से इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग होती है।